नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि मैं धन योग पे एक श्रृंखला लेके आया हूं और अब तक हमने मेष से लेकर के सिंह लग्न तक के जातक के लिए हमने बताया किस प्रकार से उनके कुंडली में ये योग बनते हैं, कैसे इनको एक्टिवेट करेंगे और किस प्रकार से इसको अपने जीवन में आप प्रभावशाली बना पाएंगे। आज इसी के बढ़ते क्रम में हम बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली के बारे में। जिन लोगों की कन्या लग्न की कुंडली है ये उनके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। कृपया एक बार अपनी आप कुंडली निकाल के देख लें। अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार से सबसे प्रथम खाने में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली कन्या लग्न की है। अब इसका हम आपको बताएंगे ब्लूप्रिंट, किस प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली में धन, सुख, मकान, गाड़ी, पैसा, कैश फ्लो और ऐश्वर्य देने वाले योग बनते हैं। इसका ब्लूप्रिंट आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने आपको पिछले कुंडलियों में बताया हुआ है कि हमारे कुंडली के जो सबसे प्रमुख भाव होते हैं वो होते हैं लग्न और हमारे लग्नेश। अगर हमारे लग्नेश अच्छी अवस्था में है तो हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा अगर हम धन संबंधी बात करेंगे तो हम बात करेंगे दूसरे भाव की। दूसरे भाव का स्वामी यहाँ पे होते हैं शुक्र, ठीक है। राशि होती है तुला। और इसके बाद जो हमारे लग्नेश हैं, लग्नेश हमारे यहाँ पे 2 भावों के स्वामी होते हैं। पहले तो खुद लग्न के स्वामी होते हैं, तो यहाँ कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसको फिर धन की कमी ही कहाँ होगी। तो अगर आपका लग्न और आपका कर्म, अगर आप खुद और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती है। तो इसमें बुध का आपकी कुंडली में मजबूत होना सबसे जरूरी है। दूसरा हम बात करेंगे आपके जो धन भाव के स्वामी होते हैं सुख, साथ में ही आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं, 9वें भाव के भी स्वामी होते हैं। तो अगर आपका धन और आपका भाग्य, अगर आपका भाग्य अच्छा है और धन के भाव में भी वही चीजें अच्छी हो रही हैं तो फिर आपको किस प्रकार से किसी की कमी हो सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुध और शुक्र इस कुंडली में प्रबल योग कारक होते हैं धन संबंधी योग के लिए। भाग्य, कर्म, धन और लग्न स्वयं इतनी चारों चीजों को बलवान करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुख भाव के स्वामी होते हैं हमारे गुरुदेव। तो जहां पे सुख ही गुरु देने वाले हैं वहां पे किस बात की चिंता। तो इस कुंडली में गुरु का शुभ होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। साथ साथ में गुरु हमारे 7वें भाव के भी स्वामी होते हैं। अगर हम कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं और गुरु हमारे अगर शुभ स्थिति में है तो हमको कभी भी पार्टनरशिप में नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कन्या लग्न में जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुध है, शुक्र है और गुरुदेव है। अब यहाँ पे शनि का भी योगदान बहुत ज्यादा होता है। शनि यहाँ पे हमारे 5वें और आपके 6वें भाव के स्वामी होते हैं। 5वां जो भाव होता है हमारे पूर्व कर्मों का फल देता है। सट्टा लॉटरी से धन की प्राप्ति होती है, अचानक संपत्ति प्राप्त होता है, निवेश से हमको आय होता है। अगर वहां शनि हो, अच्छी स्थिति में हो, इसके भाव के मालिक शनि हो जाए तो निश्चित आपको अच्छे कर्म करवाएंगे, आपका निवेश अच्छी जगह करवाएंगे। थोड़ा धीरे से देंगे फल आपको, बट आपको जो देंगे वो स्थायित्व के साथ देंगे, वो लंबे समय तक आपके पास रहेगा। इसके साथ में चंद्रमा, चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। 11वां भाव हमारा होता है आय का, मतलब आय का स्रोत हमारा क्या होगा, किस प्रकार के काम हमको करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव होता है चंचलता। तो आपको इसमें नियंत्रण बहुत जरूरी है। इस प्रकार से आपने देखा कि आपके कुंडली में बुध स्वयं लग्नेश होकर के, शुक्र धनेश और आपके भाग्येश हैं, गुरुदेव हमारे सुखेश हैं और हमारे पार्टनर भाव के स्वामी माने जाते हैं, वृद्धि के कारक माने जाते हैं। शनिदेव हमारे आकस्मिक धन के कारक हो जाते हैं और साथ में चंद्रमा हमारे आय के कारक होते हैं। इस प्रकार से जो इसका ब्लूप्रिंट पूरा हमारे कुंडली का बना, ये हमारे ग्रहों का हो गया, भाव का हो गया, भाव का हो गया। अब हम बात करेंगे योग का, कि किस प्रकार से हमारे कुंडली में योग बनेंगे। तो अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि हमारे जो धन देने वाले योग हैं वो किस प्रकार से हमारे कुंडली में बनते हैं। जो धन देने वाले के मुख्य भाव होते हैं, धन मतलब क्या, वेल्थ, इनकम एक्युमुलेशन, मतलब आपके जीवन में संपत्ति कैसे इकट्ठा होगी, कैसे आप जोड़ेंगे पैसों को और उसके लिए क्या क्या आपके लिए अनुकूल होना चाहिए। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भाव होता है धन योग का वो होता है दूसरा भाव, 5वां भाव, आपका 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। दूसरा मतलब आपका स्थिर धन परिवार का, 5वां आपका आकस्मिक धन का, हमारा 9वां भाव मतलब आपका भाग्य, भाग्य साथ देना चाहिए,
हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए और आय के स्रोत हमारे अच्छे होने चाहिए। अगर ये पांचों ग्रह हमारे साथ अनुकूल बनते हैं तो हमारे जीवन में अपार संपत्ति प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण योग बनता है हमारा धर्म और कर्माधिपति योग। ये कैसे बनता है? जब 9वें भाव का स्वामी शुक्र, मतलब भाग्य भाव का स्वामी हो गया, हमारे 10वें भाव के स्वामी बुध के साथ में युति संबंध बना ले। अर्थात अगर शुक्र और बुध यहां बैठ करके एक साथ हो जाए या दृष्टि संबंध बना रहे हो, अर्थात अगर शुक्र यहां हो जाए या बुध यहां हो जाए, यहां शुक्र बैठे, मतलब परस्पर एक दूसरे के आमने सामने हो, साथ में दृष्टि उनकी मैच हो रही हो, या आपके परिवर्तन राज हो, मतलब आपके एक दूसरे के भावों को चेंज कर ले, मतलब शुक्र बैठ जाए बुध के घर में और बुध बैठ जाए शुक्र के घर में। अगर इस प्रकार के 3 योग बन रहे हैं तो आपको बड़ी आय, पद प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू से आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे अपने। हम बात करेंगे धन योग के कंबोज की। जब कंबोज प्लान आप देखते हैं ना, किस तरह से कंबोज बनते हैं। शुक्र क्या है? आपके शुक्र हो गए आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपके 9वें भाव के स्वामी। अगर ए चंद्रमा के साथ या बुध के साथ, मतलब बुध क्या हो गए आपके लग प्रथम भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी, या चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी है, या शनि आपके 5वें भाव के स्वामी है, अगर इनसे संबंध बनाते हैं, मतलब संबंध मतलब यहां पे आपका युति संबंध हो, दृष्टि संबंध हो या परस्पर भाव परिवर्तन का संबंध बन रहा हो, तो आपके जीवन में स्थिर आय की प्राप्ति होगी और आपके लाभ में उछाल आएगा। तीसरा जो हमारा योग बनता है 2, 11, 5, 9 और 10, मतलब 2 मतलब हो गए आपके शुक्र, 11 मतलब हो गए चंद्रमा, 5 नंबर हो गए शनि, 9 नंबर हो गए आपके फिर से शुक्र और आपके 10वें भाव को शामिल हो गए बुध का आपस स्वामी भाव का मेल युति परस्पर दृष्टि संबंध बनता है, तो आपके जीवन में सेविंग कैश फ्लो दोनों आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लग्नेश का, आपके कर्मेश का बल। अगर ये अच्छी स्थिति में है, इनका बलाबल अच्छा है, ये आपकी कुंडली में अस्त नहीं है और साथ में चंद्रमा का आपके आयस का समर्थन इनको मिल रहा है, तो आपको कौशल, व्यापार इत्यादि से आपकी आय की प्राप्ति होगी। और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 11वें भाव के चंद्रमा जो स्वामी है अगर शुभ स्थिति में हो और शुभ ग्रहों के साथ युक्त हो, दृष्ट हो, तो आपको नेटवर्क ड्राइवन इनकम प्राप्त होता है, मतलब आपको नेटवर्किंग से आपकी आय अच्छी हो सकती है। अब हम बात करेंगे आपके सुख योग की। सेम चीजें, सुख का जो हमारे भाव है गुरुदेव सुखेश होते हैं और जो शुक्र होते हैं प्रमुख कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके सुख विलास संबंधी चीजों के कारक माने जाते हैं। और चंद्रमा आपके भावनात्मक शांति और बुध का लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसके जो महत्वपूर्ण भाव होते हैं चौथा भाव होता है और जो आपके प्रमुख ग्रह होते हैं वो गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध होते हैं। अगर आपका योग कैसे बनेगा? अगर आपके चौथे भाव का स्वामी गुरु का, मतलब गुरुदेव का, अगर शुक्र के साथ, बुध के साथ, चंद्रमा के साथ कोई संबंध बनता है युति, दृष्टि या फिर परिवर्तन का, तो आपको गृह सुख, पारिवारिक शांति और सुविधाएं प्राप्त होंगी। शुक्र और चंद्रमा का मेल ये लक्ष्मी नारायण योग के नाम जाना जाता है। ये आपको केंद्र या त्रिकोण में अगर बन रहा हो, अर्थात आपके केंद्र मतलब आपका हो गया प्रथम भाव, जो चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और आपका 10वां भाव, और आपका केंद्र हो, आपका त्रिकोण हो गया प्रथम भाव, पंचम भाव और आपका 9वां भाव। अगर इन किसी भी घर में शुक्र और चंद्रमा का योग बन रहा है तो आपके मन में शांति होगी और घर में समृद्धि आएगी। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग केंद्र में बन रहा हो, गज केसरी मतलब चंद्रमा और गुरु का युति बन रही हो और चंद्रमा आपके बलवान हो, तो आपको प्रचुर प्रतिष्ठा मिलती है और उसके साथ सुख की प्राप्ति होती है। हम बात करेंगे आपके कुंडली में मकान, जमीन देने वाले योग का। इसके सेम भाव, चतुर्थ भाव होता है हमारा, चौथा भाव होता है इसका कारक। प्रमुख ग्रह होते हैं गुरुदेव, चौथे भाव के स्वामी होते हैं। शुक्र हमारे 9 और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। आपके शनि, जो कि अस्थायी प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अस्थायित्व मिलेगा आपको शनि देव से। बुध आपको कैरियर लिंक प्रॉपर्टी कराएंगे। और मंगल, एक्चुअली मंगल यद्यपि आपके कुंडली में मारक की स्थिति में होते हैं, बट अगर ये शुभ ग्रह घर में बैठे हैं तो आपको जमीन संबंधी आपके लिए अच्छा काम, क्योंकि जमीन के कारक माने जाते हैं। अब योग बनेगा कैसे? अगर आपके सेम बता रहा हूं, अगर चौथे भाव के स्वामी गुरु का शुक्र के साथ में दूसरे 9 भाव के स्वामी के साथ में अगर कोई संबंध बन रहा है तो आपको खरीद, अब प्रॉपर्टी अपग्रेड का, रजिस्ट्री इत्यादि का योग बनता है। गुरु का अगर शनि के साथ युति बन रही है
तो आपके जीवन में अस्थायी अस्थायी प्रॉपर्टी का निर्माण बनेगा। अभी तक आप किराए के घर में रहते थे, अब आपको अपना खुद का घर मिलने वाला है। बुध और शुक्र अगर एक्टिवेट हो जाए, सक्रिय हो जाए और चौथे भाव के स्वामी मतलब आपके गुरुदेव के साथ कोई संबंध बना रहे हो या भाव के साथ संबंध बना रहे हो, तो आपको कैरियर से वित्त पोषित प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको ईएमआई वगैरह आपका इजी वे में आप भर पाएंगे। इस तरह की आपकी परिस्थितियां बनेंगी। हम बात करेंगे गाड़ी वाहन का। गाड़ी वाहन का भी सेम भाव होता है, चौथा भाव, क्योंकि सुख का होता है। इसके प्रमुख ग्रह होते हैं शुक्र, क्योंकि वाहन के कारक होते हैं। गुरुदेव होते हैं चौथे भाव के स्वामी और चंद्रमा आपके होते हैं 11वें भाव के स्वामी। लाभ रहेगा, पैसा आएगा तभी आप गाड़ी ले पाएंगे। शेम योग, अगर शुक्र का गुरु के साथ कोई मेल हो रहा है, युति संबंध बन रहा है, दृष्टि संबंध बन रहा है, या शुक्र अगर चौथे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको वाहन सुख या वाहन को अपग्रेड करने का लाभ मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी गुरु पर शुक्र या चंद्रमा की, चंद्रमा मतलब आपके आयस है, अगर उनकी शुभ दृष्टि हो रही है तो आप नई कार ले सकते हैं या उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र एक्टिवेट हैं तो आपको कैरियर लिंक्ड वाहन मतलब आपको अपनी कंपनी से कार मिल सकती है और आपकी ईएमआई आराम से आप भर पाएंगे उसको। बात करेंगे अब कैश फ्लो की, कि आपके जीवन में कैश फ्लो, स्टेडी इनकम, पैसा का क्या योग बनेगा। इसका जो मुख्य भाव होता है वो दूसरा भाव होता है, साथ में 11वां मतलब अस्थाई धन और आपका रिकरिंग इनकम आय प्लस आपका कर्म 10वां भाव। ये तीन भाव आपके जीवन में बहुत ही योग कारक होते हैं। प्रमुख ग्रह होते हैं शुक्र, जो कि आपके दूसरे 9वें भाव के स्वामी हैं। बुध आपके 10वें और प्रथम भाव के स्वामी हैं। चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी हैं और शनि आपके 5वें भाव के, जो दीर्घकालिक इनकम की बात करते हैं। यद्यपि शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर के भी यहाँ पे मारक का फल देते हैं, बट धन के मामले में शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे अगर आपका कर्म अच्छा रहा तो। अभी बनता कैसे है, अगर शुक्र का बुध के साथ संबंध बन रहा है, मतलब धर्म और कर्माधिपति योग बन रहा है, तो आपको कैरियर मेड कैश फ्लो मिलेगा। 11 भाव के स्वामी चंद्रमा शुभ होकर के अगर 2, 5, 9, 11 में बैठ रहे हो या इन भावों के स्वामियों के साथ दृष्ट हो रहे हो, तो आपको नेटवर्किंग से आय होगी और आपको रिपीट इनकम के योग बनेंगे। अगर शनि जो 5वें भाव के स्वामी है 11वें भाव के साथ संबंध बना रहे हैं, तो आपको स्लो बट आपको स्टेबल इनकम प्राप्त होगी और दीर्घकालीन नकदी प्रवाह आपके जीवन में बना रहेगा। मतलब आप एफडी वगैरह से रिटर्न, इंटरेस्ट वगैरह या म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से अगर कुछ प्लान ऐसा करते हो तो आपको निरंतर एक आय बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे ऐश्वर्य, लग्जरी स्टेटस के बारे में। सेम भाव, मुख्य भाव हमारा होता है प्रथम भाव, पंचम भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। प्रमुख ग्रह होते हैं इसके शुक्र, बुध, शनि और चंद्रमा। शनि आपके सृजन और इंटेलेक्ट के आपके कारक होते हैं और आपके चंद्रमा सोशल रीच के कारक होते हैं। बुध आपके करियर के कारक हैं और शुक्र आपके लग्जरी के कारक हैं। तो आपको भाई ऐश्वर्य कैसे मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी अच्छी होनी चाहिए, आपका समाज में नाम होना चाहिए, सोशल रीच आपका अच्छा होना चाहिए, आप इंटेलेक्चुअल होने चाहिए, आपके अंदर सृजनात्मकता अच्छी होनी चाहिए, आपका करियर अच्छा होना चाहिए, तभी आप लग्जरी लाइफ आप जी पाएंगे। तो योग बनता कैसे है, अगर शुक्र का बुध के साथ में कोई युति बन रहा हो, संबंध बन रहा हो, तो आपको नाम, यश, ब्रांड, हाई एंड लाइफ स्टाइल आपके योग बनते हैं। शुक्र का चंद्र के साथ केंद्र या त्रिकोण में कोई संबंध अगर बन रहा है तो विलासिता, कंफर्ट, सोशल सर्किल से आपको लाभ मिलेगा। शनि का जो 5वें भाव के स्वामी होते हैं, शुक्र या बुध के साथ में कोई युति बन रही हो, दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो वो क्रिएटिव, एजुकेशन, कंसल्टिंग आधारित आपको उच्च आय की प्राप्ति होगी और आपका स्टेटस का जो लेवल होगा बहुत हाई होगा। अब योग फलित कब होंगे, अब इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि जितने भी हमने योग के बारे में आपसे बात किया है, इन योगों की आपके कुंडली में जब भी दशा या अंतर दशा आएगी तब योग फलित होंगे। या गोचर में जितने भी शुभ भाव की बात हमने किया है, शुभ ग्रहों की बात किया है, उनके स्वामियों की, उससे संबंधित भाव में गोचर अगर होता है तो आपके जीवन में इन योगों के फलित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। खास तौर से बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति जहां भी जाते हैं उस योग में वृद्धि कर देते हैं, इनका स्वभाव है। तो अगर बृहस्पति आपके इतने ग्रह योग बना रहे हैं, अगर उनके संबंधित भाव में गोचर करते हैं तो आपको योग फलित होंगे। अब टाइमिंग का जो एक क्विक सिग्नल की अगर हम बात कर लें तो शुक्र और बुध की अंतरदशा में आपको धन, कैरियर, लग्जरी और मेजर मौके मिलेंगे। गुरु का अगर आपके चौथे भाव पे 11वें पे गोचर हो रहा है तो आपको घर, वाहन और प्रॉपर्टी मूव्स का योग बनता है। शनि का अगर 11वें भाव पे गोचर हो रहा है तो आपको स्थिर और दीर्घकालीन आय और आपको चैनल, इवन गवर्नमेंट जॉब के भी योग बने ताकि आप जल्दी आपकी इनकम खत्म नहीं हो जाए।
चंद्रमा आपके जीवन में अगर शुभ है, शुक्ल पक्ष के हैं, शुभ दृष्टि से हैं, शुभ युति में है, तो आपको नेटवर्क ड्रिवन इनकम का लाभ मिलेगा और आपको अच्छा गेन मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें। बाकी इसमें ध्यान देने की बात और है कि यहाँ पे तीसरे और 8वें भाव के स्वामी मंगल हैं और 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं। अगर ये दोनों पाप ग्रह के श्रेणी में आते हैं और मारक होते हैं आपके कन्या लग्न कुंडली के लिए। यदि सूर्य 2, 4, 9, 11 पर पाप प्रभाव दें तो टाइमिंग को थोड़ा सावधानी से चुने। और शुक्र, बुध, गुरु, शनि की शुभ दशा की दृष्टि और सबलता नहीं हो तो अगर नहीं हो तो थोड़ा सा नकारात्मकता बढ़ जाएगी, अगर है तो आपकी नकारात्मकता काफी घट जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके कुंडली में किस प्रकार से, मतलब कन्या लग्न कुंडली में किस प्रकार से भूमि, भवन, मकान, गाड़ी, वाहन, ऐश्वर्य, धन इत्यादि के योग बन रहे हैं। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके निगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, किस प्रकार से आपके जीवन में योग बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, आप उसको नहीं उसका लाभ ले पाते हैं, मतलब उसको दरिद्र योग की संज्ञा देते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आप अपनी कुंडली से उसको मिलान कीजिए और देखिए कि क्या आपके कुंडली में ऐसे कोई योग बन रहे हैं और वो आपके अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो आप क्वेश्चन पूछिए या आप हमारे चाहें तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं अपने प्रश्न को। हमारी मेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपको ऐसे ऐसे अच्छी बातें हमेशा लेके आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।